नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां शोभा यात्रा पर पथराव मामले में 20 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। आज महायज्ञ का समापन होना है। उपद्रवियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। तो 2 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले में। इसके साथ साथ 20 नामजद के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था और इस मामले में पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। बता दें कि झंडा बांधने को लेकर के 2 समुदाय आपस में भिड़े थे। महाशिवरात्रि पर भी साहिबगंज में बवाल हुआ था। तो कई ऐसी तारीखें सामने आई जहां पर ये बवाल हुआ। तो शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मंगला जुलूस के दौरान बवाल हुआ 24 मार्च 2025 की तारीख। तो यज्ञ नगर भ्रमण पर पथराव हुआ। झुरझुरी गांव में पथराव की घटना हुई। तो पूरा मामला क्या है वो भी अब एक एक कर आपको बता रहे हैं। तरबेचवा मस्जिद के पास पथराव किया गया था। झुरझुरी गांव में पथराव की घटना सामने आई। उसके बाद बता दें कि इस तरबेचवा मस्जिद के पास जो पथराव हुआ था, जिसमें कई महिलाएं भी घायल हुई थी। बता दें कि आगजनी कर लोगों ने नाराजगी भी अपनी जाहिर की। 6 से अधिक जगह पर आगजनी की घटना हुई। इसके साथ साथ पूरा इलाका पुलिस छावनी में बाद में तब्दील कर दिया गया। बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, मोर्चा संभाला। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना क्षेत्र के झुरझुरी में हुए पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हम बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिन तरबेचवा के मस्जिद के पास से शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, पथराव हुई थी, कई लोगों की घायल होने की भी खबर है। उसको लेकर जो है पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और बरकट्ठा थाना प्रभारी राजेश कुमार भोक्ता के बयान पर 12 लोगों पर नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बता दें कि पुलिस जो है उन उपद्रवियों की पहचान कर रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने शांति सौहार्द जो है वो बिगाड़ने का काम किया था। दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से जो घटना हुई थी, क्षेत्र में जो है अशांति देखने को मिला था, स्थिति तनाव देखने को मिली थी, इसको लेकर जो है बरकट्ठा थाना क्षेत्र के 3 जगह पर जो है दंडाधिकारी के अलावे अन्य सुरक्षा बल की नियुक्ति की गई है। वो जगह की बात करें तो वो तरबेचवा मस्जिद है, इसके अलावे झुरझुरी मस्जिद है और यज्ञ स्थल है जहां पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। लगातार पुलिस के द्वारा लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही अगर बात कर ले तो जगह जगह पर जो पुलिस बल तैनात किए गए, साथ ही साथ अगर हम बात कर ले तो जो यह माहौल बना हुआ इस पर जो है पुलिस की कड़ी नजर है। उपद्रवियों की जो है वो पुलिस के द्वारा पहचान की जा रही है। अगर पुलिस सूत्र की माने तो जल्द ही जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे जो है वो भेजने का पुलिस काम करेगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो देखिए पूरा मामला किस तरीके से सामने आया था, जहां यज्ञ नगर भ्रमण पर पथराव होता है। झुरझुरी गांव में पथराव की घटना सामने आती है। उसके बाद तरबेचवा मस्जिद के पास ये पथराव किया जाता है, जिसकी तस्वीर भी दिखाई देती है। बता दें कि पथराव में कई महिलाएं खास करके घायल हो जाती हैं, आगजनी की जाती है और नाराजगी भी अपने लोग जताते हुए दिखाई देते हैं। और जिसके बाद से पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। 6 से अधिक जगह पर आगजनी की जाती है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला गया। 220 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लगातार कार्रवाई एक्शन का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि वीडियो फुटेज से भी पहचान इन उपद्रवियों की जा रही है। रांची के खेल गांव में चल रहे जेएमएम के अधिवेशन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज के अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने पूरी तरह से हेमंत सोरेन को कमान सौंपने की तैयारी कर ली है। यानी शिबू सोरेन की जगह अब हेमंत सोरेन जेएमएम के नए केंद्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, जबकि शिबू सोरेन को जेएमएम के संस्थापक संरक्षक का जिम्मा दिया जा सकता है। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को भी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन काफी सक्रिय भूमिका में रही थी। धुआंधार प्रचार कर महिला वोटर्स को गोलबंद किया था। जेएमएम के केंद्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन आज पार्टी के संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगने जा रही है। हेमंत सोरेन अब पार्टी में केंद्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे और अब जेएमएम की कमान पूरी तरह उनके हाथों में होगी। हालांकि पार्टी में अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद विलोपित कर दिया गया है।
जेएमएम के अधिवेशन पर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के उच्च पदों पर परिवार से बाहर लोगों को जगह नहीं दी जा रही है, तो बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। ये हम तो हमेशा से कहते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष और तमाम महामंत्री जैसे बड़े पद हैं वो परिवार के बाहर जाना चाहिए, लेकिन परिवारवादी पार्टियां जो एक पूरे परिवार पर ही केंद्रित होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अब आप बताएं, हज़ारों कार्यकर्ता झारखंड के कोने कोने से आए थे, दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ताओं के आने की सूचना है, तो उनको सिर्फ ठगा गया, उनको सिर्फ हाथ उठाने के लिए बुलाया गया, जबकि सब कुछ पहले से तय था। अभी भी मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का पद अगर विलोपित होता है तो कोई बात नहीं, समय तमाम बड़े पदों में साधारण ओबीसी और एससी कार्यकर्ताओं को बैठाने का काम करें। जिस वक्त मौका मिला था, कोई परिवारवाद करना चाहता, अगर जिस समय हेमंत बाबू जेल जाना पड़ा इन लोगों के कारण झूठे मुकदमे में, उस वक्त पार्टी चाहती तो कल्पना सोरेन भी बन सकती थी मुख्यमंत्री, बसंत सोरेन भी बन सकते थे मुख्यमंत्री। पार्टी जिसे भी चाहती, सोरेन परिवार जिसे भी चाहता, कोई परेशानी नहीं थी। परंतु उस वक्त चंपई सोरेन, पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता पार्टी, उन पर विश्वास किया पार्टी ने। उसके बावजूद इस तरह की बात करते हैं ये लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पार्टी के संविधान संशोधन प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जेएमएम की कमान पूरी तरह हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। हेमंत सोरेन अब पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शिबू सोरेन अब पार्टी के संस्थापक संरक्षक होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इसमें है कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद अब विलोपित कर दिया गया है। मतलब क्या पार्टी में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। 2015 में ही हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन अब यह पद नहीं होगा। ऐसे में अब पार्टी की कमान पूरी तरह हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। जाहिर है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कद पिछले कुछ सालों में पार्टी के अंदर बढ़ा है, वो नेतृत्व में भी अब नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि पार्टी के केंद्रीय अधिवेशन में जो आपको कहा जा रहा है कि अब कल्पना सोरेन की भूमिका क्या होगी। क्योंकि कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उन्होंने अपने कह सकते हैं कि भाषण में, अपनी भूमिका में और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस अधिवेशन में कल्पना सोरेन को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल्पना सोरेन को आखिर यह जिम्मेदारी किस रूप में होगी और किस भूमिका में होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कल्पना सोरेन की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर चर्चा चारों तरफ है, क्योंकि पार्टी में अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद विलोपित किया जा रहा है। तो ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि उन्हें कौन सा पद दिया जा सकता है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को पार्टी का उपाध्यक्ष या फिर महासचिव जैसे पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। निरंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। निरंजन, अब हेमंत सोरेन बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, इसके साथ साथ कल्पना सोरेन जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कमाल किया, क्या लग रहा है किस तरीके का फेरबदल हो सकता है? स्थापना हुआ था 1972 में, हुआ था गोल्फ ग्राउंड धनबाद में। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण जो नेता थे झारखंड के, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, और इसमें जो इनका अध्यक्ष बनाया गया था उस समय निर्मल महतो अध्यक्ष थे। उसके बाद जब पार्टी का कमान 1984 के बाद फिर एक बार फिर उन्हें दिया गया, 87 के बाद लगातार शिबू सोरेन के हाथों में पार्टी की कमान रही। अब चूंकि ये 2025 है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। स्वास्थ्य के कारणों को लेकर के आपने देखा कि कल मंच पर उन्हें व्हील चेयर से लाया गया और काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं शिबू सोरेन। तो जहां तक की बात है, लगातार 2019 के बाद जिस तरह से पार्टी बहुमत में आई, सत्ता में आई, उसके बाद फिर 25 में आई, कहीं न कहीं इसको लेकर के इस बात का कयास भी लगाया जा रहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को देने जा रही है। और जब पार्टी का संविधान में कल जब
राजनीतिक प्रस्ताव इसी सभागार में पास हुआ तो कई बातें अटकलें लगाई जा रही थी कि कल्पना सोरेन को भी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है पार्टी। चूंकि आपको बता दें कि मैया समान योजना को लेकर के जिस तरह से सत्ता में लौटी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कहीं न कहीं जेल जाने के बाद जो पार्टी की कमान कल्पना सोरेन के हाथों में आई, उसके बाद एक पूरे राजनीतिक परिदृश्य में झारखंड ही नहीं पूरे राष्ट्रीय पटल पर एक कल्पना सोरेन का चेहरा सामने आया। और जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है उसको लेकर के एक बड़ी भूमिका, आज दूसरा दिन है पार्टी का 13वां महाधिवेशन चल रहा है। कल भी कई तरह के राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए, वक्फ को लेकर के, परिसीमन को लेकर के, और जिस तरह से लगातार जो भूमिकाएं में कल्पना सोरेन कई मंचों पर उन्होंने संचालन किया, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो पार्टी का नेतृत्व भी संभाली है। अब देखना ही है कि पार्टी में कई तरह की जिम्मेदारियां होती है। सबसे बड़ा जो पद होता है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं होता है, चूंकि इसका संविधान अलग है, केंद्रीय अध्यक्ष होता है। उसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष है, कल के जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें विलोपित किया गया है। अभी तक हेमंत सोरेन के पास कार्यकारी अध्यक्ष पद था, लेकिन जिस तरह से गुरुजी शिबू सोरेन लगातार बीमार चल रहे हैं, कल मंच पर उन्हें व्हील चेयर चलाया गया, कहीं न कहीं इस बात को लेकर के पार्टी का संरक्षक बनाया जा रहा है, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है और निश्चित तौर पर पार्टी में कई तरह की जिम्मेदारियां होती है। और कहीं न कहीं जिस तरह से इस बात के संकेत आ रहे थे, कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि कल्पना सोरेन जो जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन कोई बड़ी भूमिका में आई और दोबारा सत्ता में बहुमत के साथ पार्टी लौटी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसको लेकर के आज जो आखिरी दिन है पार्टी का महाधिवेशन का, और एक बड़ी जिम्मेदारी इसी मंच से, इसी सभागार से देने जा रही है। और कल कई राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए, और जिस तरह से वक्फ को लेकर के, परिसीमन को लेकर के और वन अधिकार पट्टा को लेकर के कई अहम प्रस्ताव इसी सभागार में पारित हुआ। अब जबकि आज सिर्फ एक औपचारिक ताजपोशी होनी है, देखना यह है कि जिस तरह से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन नहीं, कल जो संविधान के प्रस्तावना में, संविधान में जो पारित किया गया है, इस पद को ही विलोपित किया गया है। अब सिर्फ अध्यक्ष पार्टी में होगा, उसके बाद महासचिव होंगे, कई तरह के पद होते हैं। आज कई कमेटियां की भी गठन होगी। लगातार आपने देखा कि मैं दिखा रहा था कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से पार्टी के मुख्यालय में, पार्टी के दफ्तर में कई तरह की बातें सामने आ रही थी, इसको लेकर के मीडिया में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि अब चले बिल्कुल तो बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी की बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तस्वीर को दिखाने के लिए, निरंजन आपका। और अब बात मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस विवादित बयान की जिससे झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। मंत्री हफीजुल अंसारी ने यह कहा कि उनके लिए संविधान से बड़ा शरीयत कानून है, पहले शरीयत पकड़ेंगे फिर संविधान। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए, क्योंकि बीजेपी यही कहकर निशाना साध रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हफीजुल को संविधान नहीं शरिया कानून चाहिए। सीएम हेमंत के मंत्री को इस्लामिक कानून पसंद है। संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं हफीजुल। शरीयत कानून की डिमांड सियासी घमासान। ये हैं झारखंड सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ जेएमएम के नेता हफीजुल हसन अंसारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रहे हफीजुल हसन अंसारी को भारतीय संविधान की तुलना में इस्लामिक शरीयत कानून ही ज्यादा पसंद है। ये आरोप बीजेपी के उन नेताओं का है जो मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस बयान पर हमलावर हैं जिसमें उन्होंने कट्टर और कठोर शरीयत कानून में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। एक इंटरव्यू में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि मेरे लिए शरीयत बड़ा है, हम कुरान शरीफ को सीने में रखते हैं, पहले शरीयत पकड़ेंगे फिर संविधान, मेरे इस्लाम में शरीयत बड़ा है। इस बयान पर बीजेपी कह रही है कि हफीजुल के दिल में जिन्ना बसते हैं। इससे यह साबित हो चुका है कि इनका संविधान के प्रति जो प्रेम है, संविधान के प्रति जो श्रद्धा है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। यह साबित हो चुका है कि इनके मुंह में जो है बाबा साहब है, पर दिल में इनके जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब बसते हैं।
शरीयत कानून के प्रति प्यार जाहिर कर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी चौतरफा घिर गए हैं। गिरिडीह में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हफीजुल पर निशाना साधा और शरिया कानून को भारत के संविधान से ऊपर बताने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग कर दी। इस पर कांग्रेस अपने ही मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बचाव करते नजर आई। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को नहीं मानता है, संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। ये कहीं उनका तात्पर्य नहीं था कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान के रक्षक हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस संविधान की पूजा होती है उस पर टिप्पणी कर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बुरे फंसते नजर आए। जब दबाव बढ़ने लगा और सवाल खड़े होने लगे तो मंत्री जी खुद मीडिया के सामने आकर सफाई देने लगे। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा, उनके हाथ में संविधान है। कठोर शरिया कानून में श्रद्धा रखने वाले मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बाद में बैकफुट पर नजर आए। संविधान बड़ा या शरिया, इस सवाल पर ये कहा कि उनके लिए दोनों बराबर है। ऐसे में देखना होगा कि मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान से सुलगी ये सियासत आगे क्या रूप लेती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा, गौरव झा और गिरिडीह संवाददाता इजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्री हफीजुल हसन के संविधान से पहले शरिया कानून वाले बयान पर बवाल मचा है। इस पर कांग्रेस सांसद सुदेव भगत ने कहा है कि सभी की व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन जो लोग भारत में रहते हैं वे सभी संविधान के दायरे में आते हैं और संविधान ही सर्वोपरि है। मानता हूं कि सब व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत आस्था है, लेकिन निश्चित रूप से भारत में जो भी लोग भारत के निवासी, भारत के नागरिक हैं, वो निश्चित रूप से वो संविधान के दायरे में सारे लोग हैं। वो संविधान ही सर्वोपरि हमारे लिए है। और रांची से बड़ी खबर, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा हुई है। झारखंड के 5 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल है। बता दें कि सलीमा टेटे और बहन महिमा टेटे शामिल है। सलीमा टेटे टीम की कप्तानी करेंगी। ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग भी शामिल है। अंजना डुंगडुंग को भी टीम में जगह मिली है। महिला हॉकी टीम में सिमडेगा का सिक्का चला है। सभी 5 खिलाड़ी सिमडेगा से हैं। टीम में कुल 26 सदस्य शामिल है। 26 अप्रैल से 4 मई तक प्रतियोगिता होगी। ऑस्ट्रेलिया में ये हॉकी टूर्नामेंट होना है। तो देखिए, महिला हॉकी टीम में सिमडेगा का सिक्का चलेगा, क्योंकि यहां से 5 बेटियां जो है वो इस का हिस्सा होंगी। 26 अप्रैल से ये शुरुआत होगी इस टूर्नामेंट की। सलीमा टेटे और उनकी बहन महिमा टेटे भी इस टीम में शामिल हुई है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें दबदबा इन खिलाड़ियों का देखने को मिला है। तो सिमडेगा की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सलीमा टेटे जो कप्तान भारतीय महिला हॉकी की होंगी, इसके साथ साथ महिमा टेटे जो सलीमा टेटे की बहन है, इनका भी चयन इस 5 खिलाड़ियों में हुआ है। सिमडेगा की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल है। इसके साथ जो दूसरा चेहरा है वो दीपिका सोरेंग का है और ये बेटियों ने मान भी बढ़ाया है और झारखंड के लिए गर्व की बात है। अंजना डुंगडुंग भी इस टीम का हिस्सा होंगी। और रांची से बड़ी खबर, जहां पूरे झारखंड में आज मौसम खराब रहेगा। बता दें कि रांची सहित पूरे राज्य में बारिश होगी। मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवा और ठनका की भी चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को भी कई जिले में बारिश हुई थी और आज मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि तेज हवा और ठनका की चेतावनी जारी की गई है। समेत राज्य भर में मौसम राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है और आज ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रांची समेत तमाम जिलों में आज ही बारिश होगी, वज्रपात होगा, साथ ही ओलावृष्टि भी होगी। हमारे साथ यहाँ राजधानी के कुछ बुजुर्ग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, उनसे जानेंगे सर मौसम का जो बदला मिजाज है क्या कहेंगे? मौसम तो ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। और जो आजकल जितना ये पेड़ पौधे जो हैं आपके गायब हो रहे हैं, तो उसका भी तो असर है ना। एक्सरसाइज करने में पसीना छूट रहा था और आज एकदम खुश कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्या कर रहे हैं सर?
खुश एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है। जितना और एक्सरसाइज करते थे उस आज डेढ़ा कर दिए। देख रहे हैं कि चेहरे की खुशी जो है मौसम की वजह से साफ है। बोले सर आपने यहाँ टोपी भी लगाया हुआ है, एकदम मोटी गंजी भी है, मतलब कि हल्की ठंड लग रही है। हाँ ठंडी तो है भाई, और रांची का मौसम ऐसा है कि जो भी बाहर के लोग आते हैं तो रांची का ही बन जाते हैं, वो जाना नहीं चाहता है। और यहाँ का मौसम इतना बढ़िया है कि हमको कश्मीर से भी बढ़िया है। क्या बात है? कारण क्या है कि कब इसका मिजाज, बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं बिहार से, तो जाड़ा गर्मी के दिन में गर्म कपड़ा लेके आते हैं कि कब रांची में हमको ठंडा लग जाए। और इस बार तो मौसम थोड़ा सा गड़बड़ाए, पूरा वर्ल्ड गड़बड़ाए हुए है, बहुत सारे किसान भी बर्बाद हो गए हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करें, या फिर आपको बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की असर राजधानी रांची समेत राज्य भर के तमाम जिलों में नजर आ रहा है। जाहिर है कि जब आसमान में बादलों का रंग बदलेगा, आसमान का रंग बदलेगा, तो जमीन की धरती का जो ढंग होता है वो ढंग भी बदलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।